काले जादू का असर जिस पर किया है उस पर तो होता ही है, पर जिसने करवाया है उस पर भी इसका उल्टा असर होता है। काले जादू में अगर किसी ने किसी के नाम की या फिर काम की किल्लत ठोक दी तो समझो उसका काम खत्म। आज का जो किस्सा है बहुत ही भयानक किस्सा है, क्योंकि काले जादू का असर बहुत बुरा होता है। जिन लोगों को भूत प्रेत के किस्से सुनकर डर लगता है, मेरी उनसे एडवाइस है कि ये वीडियो यहीं पर छोड़ दे, क्योंकि आज का किस्सा दिल को दहलाने वाला किस्सा है और बहुत ही भयानक किस्सा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयंकर किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पूना का किस्सा है। मेरे एक अंकल हैं, उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और मेरा एक भाई रहता है। मेरे भाई का नाम रवि है। मेरा जो भाई है ना वो पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत मतलब कॉलेज में ना अक्सर वो टॉप पर ही आता था। और मेरे अंकल ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका खुद का शोरूम है एसी और फ्रिज का। मेरे अंकल के पास बहुत पैसा आ गया। जब मेरे अंकल के पास ना बहुत पैसा आया तो साथ ही साथ पैसे के साथ उनमें बहुत घमंड भी आ गया। मेरे अंकल हमसे बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। तो मेरे अंकल आंटी ने क्या किया, उन्होंने हमारे साथ टोटल कट ऑफ कर दिया। हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं थी। मेरे अंकल की ना एक बिजनेस पार्टनर थी, उसका नाम सुनीता था। जो सुनीता थी ना वो बहुत ही ज्यादा घमंडी, चिड़चिड़ी, नाकचड़ी थी। और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। जो रिया थी ना वो भी बहुत घमंडी थी अपनी माँ की तरह। जो रिया थी ना वो मेरे भाई के कॉलेज में ही पढ़ती थी। दोनों का अफेयर था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे अंकल आंटी को ये रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि जो लड़की थी ना वो अपनी माँ की तरह बहुत ज्यादा घमंडी थी। अंकल मेरे भाई को हमेशा बोलते थे, बेटा ये रिश्ता सही नहीं है, वो लड़की तेरे को चीट करेगी, बेटर है तो ये रिश्ता ना यहीं पर खत्म कर दे। लेकिन मेरा भाई कोई बात सुनता ही नहीं था। मेरा भाई फिर भी उस लड़की को बहुत चाहता था, दिलो जान से मेरा भाई उस लड़की को चाहता था। एक दिन क्या हुआ, सुनीता ने ना मेरे अंकल के साथ बिजनेस में बहुत बड़ी चीटिंग की। उसने बहुत बड़ा पैसों को लोचा कर दिया। उसने बहुत सारे पैसे ना गबन कर लिए थे। जब ये बात मेरे अंकल को पता चली और मेरे अंकल ने सुनीता से बात की तो वो मेरे अंकल को बोलती है, तो क्या हुआ, तूने कभी कोई चीटिंग नहीं की है? तो मेरे अंकल ना ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तो मेरे अंकल फाइनली डिसीजन करते हैं कि मैं इसके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, मैं अपना अलग से ही बिजनेस करूंगा। तो अंकल अपना अलग से बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। सुनीता को ये बात बहुत बुरी लगती है। सुनीता ना उसी दिन मेरे अंकल के घर पर आती है और झगड़ा करती है और मेरे अंकल को बद्दुआ देती है कि मैं ना तुझे बर्बाद करके रखूंगी, मैं तेरी रातों की नींद हराम कर दूंगी, मैं तुझे रोड पर लाकर ही छोड़ूंगी, देखना तू दर दर के धक्के खाएगा, तेरी पूरी फैमिली बर्बाद करके छोड़ूंगी, तुम्हारा सत्यानाश होगा। ऐसा मेरे अंकल को वो बद्दुआ दे रही है। तो मेरे अंकल भी गुस्से में आ जाते, बोलते जो करना है कर ले, जा भाड़ में जा। मेरे अंकल भी ऐसा बोलते हैं। फाइनली वो निकल जाती है। उसी दिन ना उसकी जो बेटी होती है वो मेरे भाई के साथ ब्रेकअप कर लेती है। मेरे भाई को ना ये बात बहुत बुरी लगती है। अगले ही दिन क्या होता है, मेरी आंटी ना सुबह जब दरवाजा खोलती है, जैसे दरवाजा खोलती मेरी आंटी तो देखती है दरवाजे के पास ना एक कपड़े की गुड़िया पड़ी है जिस पर किल्ले ठोकी गई है। तो मेरी आंटी को बहुत गुस्सा आता है। मेरी आंटी क्या करती है, उस गुड़िया को ना कचरे में फेंक देती है, उस औरत के सामने फेंक देती है, सुनीता के सामने। बोलते हैं घटिया लोग ना घटिया ही हरकतें कर सकते हैं। मेरे आंटी ये बोलकर गुड़िया फेंक देते हैं। आंटी दरवाजा बंद कर देते हैं। आंटी दरवाजा बंद कर देते हैं। मेरा भाई ना धीरे धीरे डिप्रेशन में आ रहा है, वो कुछ खा पी नहीं रहा। आंटी बोलते किस फालतू लड़की के चक्कर में आ गया है, तुझे पहले ही बोला था उससे रिश्ता खत्म कर ले, तू सुनता ही नहीं है। हाँ, कर लिया ना ब्रेकअप उसने तेरे से, तू ही उसके पीछे मर रहा है, उसको तो तेरी पड़ी भी नहीं है, वो देख सामने तेरे कॉलेज में जा रही है। तो मेरा भाई क्या करता है, कुछ नहीं आंटी की बात सुनता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। अब उसी दिन क्या होता है, पहले ही दिन जिस दिन आंटी ने गुड़िया फेंकी थी ना, आंटी ना रात को पूरा किचन पैकअप करके अभी रात को सोने के लिए आए हैं। आंटी की आंख लगती ही है तो आंटी के ना कान में एक आवाज आती है फुसर फुसर की, जैसे कोई आंटी का नाम ले रहा हो। तो आंटी फट से उठ जाते हैं। आंटी बोलते कौन है? हाँ, ये तो सो रहे हैं मेरे बाजू में, तो कौन हो सकता है? वैसे भी औरत की आवाज़ है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये आवाज़ किसकी है। तो आंटी इस बात को लेट गो करते हैं और सो जाते हैं। अब अगली रात को क्या होता है, आंटी सो रहे हैं, फिर से भैया भी सो रहे हैं और अंकल भी सो रहे हैं। तो आंटी को ना खिल्लियों की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई किल्ली ठोक रहा हो। किल्ली ठोक रहा है तो आंटी अंकल को उठाते, उठो जी उठो, जल्दी उठो, देखो किल्लियों की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई किल्ली ठोक रहा है। तो मेरे अंकल को भी आवाज़ आती है। मेरे अंकल क्या करते हैं, फटाफट बेड से उठते हैं और बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं ना तो देखते हैं आजू बाजू कोई उनको दिखाई नहीं देता है। तो
घर के एक कोने में देखते हैं बड़ी सी किल्ली ठुकी हुई है। मेरे अंकल को गुस्सा आता, किल्ली निकालते हैं और थाड़ देने बाहर फेंक देते हैं। मेरे अंकल आजू बाजू और भी काफ़ी जगह देखते हैं, क्योंकि आंटी बोल रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे किल्लियों की आवाज़ आ रही है, अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से आई तो मैंने आपको उठाया। तो अंकल आजू बाजू देखते हैं, उनको कोई किल्ली नज़र नहीं आती है। अंकल बोलते चल सोते हैं, बहुत लेट हो गया, मुझे सुबह काम पर भी जल्दी जाना है। ये बोलकर अंकल आंटी और भैया सब सो रहे हैं। जैसे अगली रात आती है ना, अभी तीसरी रात आती है, तो क्या होता है ना, ठक 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 की आवाज आ रही है। ये जो आवाज है ना भैया के बाथरूम से भी आ रही है और आंटी के बाथरूम से भी आ रही है। फट से सब लोग उठ जाते हैं कि ये आवाज कैसी आ रही है। देखते हैं कोई वहां पर होता ही नहीं है। तो आंटी भी भैया से भी बात करती है, अंकल से भी बात करती है। भैया भी बोलते कि मेरे रूम से आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन मुझे भी कोई नज़र नहीं आया है। तो अंकल बोलते हैं अभी इस बात पर ना हम लोग सुबह डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, क्या किया जाए इस बात को लेकर। तो कोई पूजा पाठ करवा लेते हैं। अंकल ये बोलकर आंटी को मना लेते हैं। आंटी बोलते हैं ठीक है। ऐसा कर कर ना एक बाबा को बुलाया जाता है, पूजा पाठ करवाई जाती है। पूजा पाठ करवाई जाती है तो वो बोलता है कुछ नहीं होगा। जैसे ऐसा बोलता है ना अब कुछ नहीं होगा, तो मेरे भाई को, अभी वो बाबा तो निकल गया है, मेरे भाई को ना आवाज आती है जैसे कोई बोल रहा है मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो, मदद करो। तो मेरा भाई इधर उधर चौंक के देखता है तो कोई उसको दिखाई नहीं देता है। वो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी मुझे ना ऐसी आवाज आ रही है। तो उसकी मम्मी परेशान हो जाती है, अभी तो पूजा पाठ करवाई है, अभी भी सही इसको आवाज़ आने लगी, मतलब कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो वो मेरे भाई को खाना देती है। मेरा भाई खाना नहीं खाता है, उसको कंटिन्यू ये आवाज़ ही आ रही है। बोलता है मेरे को ना ये आवाज़ बहुत परेशान कर रही है, कब से कोई मेरे से मदद मांग रहा है, कब से बेचारी कोई रो रही है और बोल रही है मेरी मदद करो। आंटी बोलती है ये तेरा बहम है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भाई क्या करता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना। ऐसा मेरा भाई ना 3-4 दिन खाना ही नहीं खाता है। और आवाज़ें भी घर में से बहुत आती है, कभी घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है, कभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही है, कभी कभी कई बार क्या होता है ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग ना उस रूम में चल रहे हैं, ठक 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 की आवाज़ें आ रही हैं। अभी बहुत सब लोग परेशान हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है उस घर में ऐसा होता है कि जैसे चेयर कोई खिसका रहा है, कभी सोफ़ा खिसका हुआ होता है। सुबह आंटी देखते हैं कि सोफ़ा अपनी जगह पर नहीं, अलग ही जगह पर है, चेयर अलग जगह पर है, डाइनिंग टेबल अलग जगह पर है। ऐसे जोर जोर से अभी धीरे धीरे आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं। और मेरे भाई की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरा भाई कुछ खा पी नहीं रहा है, वो कंटिन्यू यही बोलता है कि मुझे कोई बोल रहा है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब मेरे भाई की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी, उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। वो कई दिन से खाना ही नहीं खा रहा था, डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा था, लड़की के चक्कर में खाना भी उसने छोड़ दिया था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे अंकल आंटी ने क्या किया, डॉक्टर को घर पर बुलाया, क्योंकि मेरे भाई के अंदर ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता था। तो जैसे डॉक्टर घर पर आया ना, तो मेरे अंकल ने सब बातें बताई कि एक तो एक लड़की का चक्कर है, दूसरा ना हमारे घर में अजीब सी आवाज़ें आती है, हम लोग रात को सो भी नहीं पाते हैं, इसके लिए भी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो डॉक्टर बोलता है आज के समय में आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हो? तो मेरे आंटी ना जस्ट अभी किचन में से ट्रे में पानी लेकर आ ही रहे हैं। वो जो ट्रे का पानी होता है ना, ग्लास थाप देने दूर से उड़ता है और डॉक्टर के सर पर यहाँ पर लगता है। जैसे सर पर लगता है ना तो डॉक्टर एकदम डर जाता है, उसको बहुत गहरी यहाँ पर चोट आती है, इतना बड़ा गुड़ुम्मा भी वहाँ उसके सर पर हो जाता है फटाफट। तो डॉक्टर बोलता है ऐसा करना, आज के बाद ना आप अपने बेटे को डिस्पेंसरी पर ही लेकर आना, हाँ मैं घर पर नहीं आऊँगा। अब ये किस्से की चर्चा ना पूरे शहर में हो जाती है कि डॉक्टर के ऐसा हादसा हुआ इनके घर पर। पूरे जितने भी आजू बाजू वाले लोग होते हैं सबको पता चल जाता है कि इनका जो घर है ना भूतिया घर है, अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। तो धीरे धीरे अभी क्या होता है, फिर से आंटी क्या करते हैं, बाबा को बुलाते हैं। बाबा को बुलाते हैं ना, तो जो सुनीता होती है, अब सुनीता का घर अंकल के बाजू में ही था, वो टेरिस पर देखती है कि इसके घर पर बाबा आया है। बाबा जैसे ही बाहर जाता है ना, वो टेरिस से देखकर आंटी को हंसती है, स्माइल देती है ऐसा करके हंसती है, अजीब सी नौटंकी भरी उसकी हंसी होती है। तो आंटी कोई रिएक्ट नहीं करते, आंटी इस बात को जाने देते हैं। अब 2 साल से ना मेरा भाई घर पर है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता। उसने एक बार तो एग्ज़ाम भी दिए थे फर्स्ट ईयर में, वो फेल हो गया था। उसके बाद उसने टोटल पढ़ाई छोड़ दी, वो पूरा गुमसुम रहने लग गया। उसको खाने को बोलते थे तो वो खा भी नहीं रहा था। वो क्या करता था ना, अगर उसको बोलते थे ले भाई खाना खा ले, खाना जस्ट हाथ में ऐसे मुंह में डाल रहा है और खाते खाते भाग रहा है। तो आंटी बोलते थे क्या हो गया, बोलते वो मुझे बुला रही है, मैं बोल रही है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो अंकल आंटी उसको खींचकर घर पर लेकर आते थे। कई बार आंटी उसको बोलते थे कि तू पागल हो गया है, रोड पर जा रहा है, कोई भी बस वगैरह आएगी, स्कूटर वगैरह गाड़ी आएगा, तुझे ठोकर चला जाएगा। उसको समझ ही नहीं आती थी, बस ऐसे रहता था, हाँ जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया है। अगर उसको भाई को बोलते थे ना कि भाई ये स्विच ऑन कर दे, आंटी बोलते थे कि बेटा ये स्विच ऑन कर दे,
तो स्विच ऑन करने के लिए उठ जाता था, स्विच पर हाथ है लेकिन स्विच ऑन नहीं करता था। फिर से कौन सी दुनिया में खो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या हो रहा है उसके साथ पता ही नहीं चल रहा था। आधा तो वो पागलों के जैसा रहता था। आंटी ना ये बात पर डे बाय डे अंदर ही अंदर आंटी बहुत रो रहे हैं, टेंशन आ रही है, आंटी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आंटी बहुत परेशान हो गए हैं। पागलों के जैसा मेरा भाई रहने लग गया था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, लंबे लंबे बाल हो गए थे, उसको बोलते थे शेविंग करवा, कुछ नहीं करता था, उसका किसी चीज में मन नहीं लगता था। अब क्या हुआ, ये जो भूत की एक्टिविटी चल रही थी ना 3 साल से ऐसी ही चल रही थी। मेरा भाई 3 साल से घर से बाहर ही नहीं निकला था, घर के अंदर ही रहता था। और जो सुनीता की बेटी थी उसने अपना बीए कंप्लीट कर लिया। जैसे उसकी बीए कंप्लीट हुई ना तो सुनीता ने उसकी शादी तय कर दी, बहुत बड़े घर में शादी तय की। एक दिन सुनीता अंकल के घर पर आती है और बाहर से ऐसे कार्ड फेंकती है और बोलती है, मेरी बेटी की शादी ना बहुत बड़े घर में हो रही है, राज करेगी राज। अच्छा है, इस पागल आपके बेटे से मेरी बेटी का छुटकारा हुआ। ये तो पागल है, निठल्ला, एकदम निकम्मा है। मेरी आंटी को बहुत बुरा लगता है। मेरी आंटी बोलते भी, ऐसा कैसा बोलती है, बोले जो सच है वही बोल रही हूँ ना, मेरी बेटी के तो भाग खुल गए हैं, अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है, जरूर आना। ऐसा ताना देकर ना सुनीता आंटी को चली जाती है। जैसे रिया की शादी होती है, रिया और भी घमंडी हो जाती है क्योंकि उसकी शादी जो है बहुत बड़े घर में हुई है। लेकिन जो रिया होती है ना, अब पहले से वो बहुत घमंडी होती है, बदतमीज होती है। वो अपने पति के साथ भी वैसा ही बिहेव करती है। वो अपने पति के साथ ना नौकरों के जैसा बिहेव करती है, जैसे उसका पति नहीं है, उसका नौकर है। हर चीज में उसको नीचा गिराती है, सबके सामने नीचा गिराती है। आजू बाजू लोग जो रहते हैं ना, सब लोग यही बोलते हैं कि देखना एक ना एक दिन इसका डिवोर्स होगा। ये ऐसा इतना गंदा बिहेव अपने पति के साथ करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार तो लोग उसके मुंह पर भी उसको बोलते हैं, फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलती है, आप कौन होते हैं मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाले? हाँ, जैसा मैं जैसा भी करूँ मुझे पता है मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टाइम मेरी लाइफ में कुछ इंटरफेयर नहीं करना। ऐसा बोलकर ना वो सामने वाले को चुप करवा देती थी। अब इस बात को ना ऐसे कंटिन्यू होते होते 2 साल हो जाते हैं। फाइनली उसका पति उसकी हरकतों से तंग आ जाता है। वो अपनी वाइफ को बोलता है, रिया को बोलता है कि रिया मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, ऐसा करते हैं हम लोग डिवोर्स कर लेते हैं। वो रिया को डिवोर्स दे देता है। रिया फाइनली अपनी मम्मी के घर पर आ जाती है। डिवोर्स के बाद ना उसको रियलाइज होता है कि मैंने जो किया है वो गलत किया है, मुझे मेरे पति के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो अपने पति को एक बार कॉल भी करती है तो उसका पति बोलता है, मुझे मेरी जिंदगी जीने दे, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तेरी हरकतों से, मैंने तुझे बहुत टाइम दिया, तू सुनी ही नहीं मेरी बात, तू समझी नहीं मेरी बात, मैं अब तेरे को और मौका नहीं दे सकता। उसका जो पति होता है ये बोलकर फोन काट देता है। तो अब रिया क्या करती है, फाइनली अपनी लाइफ से इतना तंग आ जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है। जैसे रिया सुसाइड करती है ना तो उसकी माँ उसी दिन पागलों के जैसी हो जाती है, रो रो के उसकी बुरी हालत हो जाती है। और उसी दिन मेरे भाई के घर में ना जो भी था, जितनी भी भयंकर भयंकर आवाज़ें आती थी वो धीरे धीरे आनी कम हो जाती है। और उस दिन मेरा भाई अच्छे से खाना खाता है, जो इतने टाइम से अच्छे से खाना नहीं खाता था। उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, वो आवाज़ों के पीछे भागता था। उस दिन वो आवाज़ें आनी बंद हो गई और मेरे भाई थोड़ा जो चेहरे से दिखता था ना कि पागल लग रहा है, वो अभी नॉर्मल दिखने लग गया। धीरे धीरे मेरा भाई थोड़ा ठीक होता गया और कंटिन्यू वो ऐसा थोड़ा जैसे लंबा लंबा गैप होता गया ना, तो मेरा भाई पूरी तरह से ठीक हो गया। कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे भाई का इतना अच्छा हाल हो गया कि फाइनली उसने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की और उसकी शादी भी होगी और उसकी 2 बेटियां भी हैं। लेकिन जो सुनीता थी ना, जिस दिन से उसकी बेटी मरी वो पागल हो गई। अब उसको वो आवाज़ें आने लगी। वो बोलती थी कि मुझे ये आवाज़ आती है, कोई मैं बोलता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब सुनीता रोड पर भागती थी कि मैं आती हूँ, तेरी मदद करती हूँ, मैं आ रही हूँ। और वो धीरे धीरे पागल होगी तो धीरे धीरे क्या करती थी, अपने पूरे कपड़े फाड़ डालती थी, घर की हर चीज़ फेंक देती थी, किसी के ऊपर भी वो चीज़ फेंक देती थी, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करती थी, मारा पीटी करने लग जाती थी। इस तरह का उसका ये हाल था। दोस्तों, आज का जो किस्सा जो मैं आपको सुना रही हूँ, सुनीता ने जो मेरे घर पर जादू टूना किया था, मेरे परिवार वालों का तो बुरा हाल हुआ ही हुआ, साथ ही साथ सुनीता के पूरे परिवार का भी बहुत बुरा हाल हुआ। उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। एक दिन मेरे दादाजी की डेथ हुई थी ना, तो मेरे अंकल आए थे। मेरे अंकल ने ये पूरी बात हमको बताई थी, आज जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, बुरा करेंगे तो बुरा होने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी का बुरा करके अच्छा हो जाएगा। जितना हो सके अच्छे कर्म किए जाने चाहिए। और इन जो सब भूत प्रेत का छुटकारा है ना, वो सिर्फ परमेश्वर के नाम से ही है। सच्चा खुदा ही है जो हमको इन भूत प्रेतों से बचा सकता है। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। कर्म का बीज फूट गया, किसी का दिल टूट गया, रुलाने वाले के हाथों को देखो, उसका नसीब उससे रूठ गया।